हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। तो जैसा कि आज न्यू ईयर है तो सबसे पहले विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। मतलब ये नया साल आपकी लाइफ में और मेरी लाइफ में, सबकी ही लाइफ में पूरा पूरी लाइफ को चेंज कर दे। हमारी एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है उसको और मजबूत कर दे। बाकी ऑल द बेस्ट। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी मतलब तैयारी को ब्रेक करने वाली हूँ। मतलब क्योंकि मैंने आरआरबी क्लर्क का और अगर इस बार सुनने में आ रहा है कि आरबीआई असिस्टेंट उसका भी आ रहा है, तो मैं उसको भी टारगेट करूंगी। और फिर जो मतलब इसमें अगस्त में सबसे पहले एसबीआई पीओ है, तो मैं उसको लेकर भी चलूंगी। पीओ की जॉब को मैं टारगेट लेकर के चल रही हूँ इस बार। क्लर्क का पता नहीं, लेकिन कोई भी लग जाए मिल जाए, लेकिन मैं टारगेट पीओ को लेकर के चलूंगी। तो जैसा ये रहेगा, मैं अपनी तैयारी को टू पार्ट में तोड़ने वाली हूँ। एक 75% और 25%। तो जो मतलब आज से मैंने जो प्लान बनाया है वो 75% मैं तैयारी करूंगी मेंस की। क्योंकि 1 फेब को आई थिंक या उसी के आसपास, जैसा भी है, आरआरबी क्लर्क का हमारा पेपर लगा हुआ है मेंस का। मतलब तैयारी तो हम कर सकते हैं, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, बट तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट के भरोसे तो नहीं रह सकते। वो तो 10 दिन पहले आएगा, तो कुछ होगा भी नहीं। मैंने अभी 10 दिन का ब्रेक लिया हुआ था अपने इंटरव्यू के बाद, तो मेरा बहुत लंबा गैप हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिर से स्टडी पे थोड़ा सा फोकस करूंगी। तो हाँ, ये हो गया। तो जो 75% होगा मैं कोशिश करूंगी कि 75% मैं आरआरबी क्लर्क को देने का। और जो मेरा 25% बचेगा, 25% मैं उस पे दूंगी, बेसिक पे भी, क्योंकि ये नया साल आ रहा है। तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता है, सिर्फ आई थिंक ग्रामर होता है उसमें, जो आपको कॉन्सेप्ट वगैरह रिवाइज करने होते हैं वो बेसिक होता है, वो रिवाइज करना होता है हमें। रीजनिंग में कोई बेसिक होता नहीं है। और फिर रही बात है कि ये हमारी क्वांट सेक्शन की, क्वांट की, तो क्वांट में कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कभी कभी, और प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की। तो हाँ, वो मतलब मैं कोशिश करूंगी कि वो सारी चीजें मैं रिकॉल कर लूँ, एक बार रिवाइज कर लूँ, ताकि ये हो जाए कि हाँ, मेरी पकड़ अच्छी हो जाए एटलीस्ट बेसिक पे। बेसिक की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बेसिक में अगर फेब के लास्ट तक भी करती हूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैं इधर मेंस को साथ लेके चल रही हूँ। बाकी मैं जो मेंस जो रहेगा रीजनिंग में, मेंस की प्रिपरेशन करती हुई चलूंगी, क्योंकि उसमें कोई बेसिक नहीं होता है ना, आपको कोई रिवीजन करना है, तो मैं उसमें अपना मेंस ही प्रिपेयर करती रहूंगी रीजनिंग में। इंग्लिश में भी मैं परफेक्शन करती हूँ, तो मैं परफेक्शन ही कंटिन्यू रखूंगी, वो भी थोड़ा सा लेवल अप ही रहता है। इंग्लिश में थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी और बढ़ाने की कोशिश करूंगी इस बार। और क्वांट्स जैसा है, क्वांट्स को मैं 2 सेक्शन में प्रिपरेशन उसकी करूंगी मैं, मतलब प्री भी लेकर चलूंगी और मेंस भी लेकर के चलूंगी। तो मतलब प्री के अकॉर्डिंग, मतलब बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। वो थोड़ा सा हो सकता है कि रिकॉल होगा थोड़ा बहुत, तो वो मैं फिर से पढ़ूंगी, और बाकी मेंस को लेकर के चलूंगी। तो ऐसा रहेगा, मैं 75% और 25%। क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट, मुझे नहीं पता कि मतलब उसमें क्या प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देने जा रही हूँ। थोड़ा सा गूगल वगैरह पे देखा था, तो इधर फेब के पास बोल रहा है नोटिफिकेशन आने की। सॉरी, जन में बोल रहा है, मतलब फेब मार्च में कहीं उसका पेपर होगा। तो ऐसा करके, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट भी देना है और ये क्लर्क भी देना है, उसके बाद मैं पीओ पे फोकस करूंगी। तो ये मेरा पूरा रहेगा। फिलहाल आज जैसा डे 1 था, तो डे 1 में ऐसे कोई मैंने बहुत ज्यादा, डे 1 था मतलब इतने लॉन्ग छुट्टियां ली मैंने, उसमें मन नहीं करा पढ़ने का। तो आज जो मैंने पढ़ाई की थी उसके मैंने आज सिर्फ करंट अफेयर किया था, वही रेगुलर क्लासेस मैंने की थी। और एडिटोरियल किया था। इससे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, दूसरी चीज ये होगा, इस बार मैं थोड़ा सा और फोकस करूंगी। जो मैंने लास्ट ईयर करंट अफेयर के नोट्स बनाए थे, मैं थोड़ा उसको और मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगी, कि मतलब छोटे से छोटे उसमें लिख पाऊँ मैं, मतलब क्रक्स उसका बहुत अच्छे से लिख पाऊँ, ताकि जब मैं 6 महीने बाद उसको पढूं ना, तो चीजें मेरे को थोड़ा सा रिकॉल रहे। रिवीजन का अपना टाइम भी थोड़ा सा कम करूंगी, मतलब कम कम, मतलब 3 या 4 डेज या वीक में एक बार तो मैं एटलीस्ट 1 हफ्ते का रिवाइज कर ही डालूं संडे को, है ना। फिर नेक्स्ट मंथ में जो प्रीवियस मंथ हो उसको भी रिवाइज करती हुई चलो। तो मैं कुछ ऐसा करूंगी, देखूंगी जैसा बनेगा। बाकी ये मेरा रहेगा। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। बाकी तो रिजल्ट का वेट अभी कर नहीं सकते हैं, प्रोफेशन हमें कंटिन्यू करनी करनी है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।